तो इससे पहले कि मैं सो जाऊँ, ये बात शेयर करते हैं कि लेडीज़ या फैमिलीज़ जब यहाँ पर आएँ तो आप लोग ख़ुद को फ़ारिग ना रखें। ये मुल्क है ही इसीलिए कि इससे फ़ायदा उठाएँ, जितना ज़्यादा फ़ायदा आप उठा सकते हैं उससे उठाएँ। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ खालिद, आपका दोस्त, आपका भाई एक मरतबा फिर। यहाँ पर जिस चीज़ की कमी है, ठीक है, तो वो है हमारे ट्रेडिशनल लेडीज़ के जो कपड़े होते हैं, शलवार कमीज़ या जितने भी सूट्स वगैरह हैं, तो उनकी ऑलमोस्ट कमी ही है। जुनैद जमशेद की दुकान है लेकिन वो इंतहाई एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो आप पाकिस्तान से अपने साथ इस किस्म के कुछ सूट्स ले आएँ जो यहाँ पे फिर आप इजीली उसको बेच सकते हैं कि जीजी वगैरह पे या फेसबुक पे जो मार्केट प्लेस है उसमें आप इसको बेच सकते हैं। और इसी तरह अगर आप अपने साथ फिर जो ज्वेलरी वगैरह है, चूड़ियाँ हो गई, मेहंदी हो गई, कुछ भी ऐसी चीज़ कुछ भी ले आएँ, ठीक है ना, तो वो यहाँ पर फिर आप इजीली उसको बेच सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पर कोर्सेज़ कर लें एक मेकअप वगैरह के, ठीक है, और नेल्स वगैरह और ये सारी चीज़ें, ये आईब्रोज़ और ये आई लैशेज़ वगैरह, तो नाम भी नहीं आते हैं लेकिन लेडीज़ को बस पता है कि यार जो भी इस चीज़ में इसके छोटे छोटे कोर्स होते हैं, ठीक है। तो वो जब आप कर लेते हैं तो अपने घर से ही आप फिर बाल भी काट सकते हैं और नेल्स वगैरह भी कर सकते हैं और मैनीक्योर पेडिक्योर जिसको कहते हैं। और इसी तरह फिर जब इस तरह के मौके होते हैं जैसे ईद वगैरह हो गई तो उसमें अगर आपको मेहंदी लगाना आती है तो यकीन करें कि $20 या $25 लोग चार्ज करते हैं और बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि यार कोई ऐसा बंदा है कि ऐसी लेडी, ठीक है, कि जो वो हम बच्चों पे या हम पे मेहंदी लगा सके या शादी वगैरह के मौके होते हैं, तो ऐसी चीज़ें, ऐसे हुनर अपने साथ ले आएँ। इसी तरह जो सिलाई वगैरह का काम है तो उसमें ऑल्ट्रेशन वगैरह हो गई या इवन कपड़े सीना, ठीक है ना, तो ये चीज़ें अगर आपको आती हैं, ठीक है, तो उसको यहाँ पर आके फिर उसको यूटिलाइज़ करें, सही है ना। और जैसे मैंने मैनीक्योर पेडिक्योर और ये बातें की, ठीक है ना, जो मेकअप से ताल्लुक़ रखती हैं, तो वो आप जब घर से ये काम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए बेसमेंट या कोई एक कमरा उसको उसी तरह उसके इक्विपमेंट वगैरह या जो भी हल्के फुल्के जो ज़रूरत होती है वो अरेंज कर लें और वो यूज़ भी मिल जाते हैं आपको। और फिर आपके पास बंदे लोग आने शुरू हो जाते हैं, अपना फेसबुक में अकाउंट बना लें, इस तरह इंस्टाग्राम वगैरह पे अकाउंट बना लें, तो लोग आपको फिर ये वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग होती है। जिस अगर आपने किसी का काम अच्छा किया, ठीक है, तो वो फिर अगले को बताता है कि यार इस बंदे के पास जाओ या इस लेडी के पास जाओ, तो वो इस तरह आपकी एडवर्टीज़मेंट खुद ब खुद हो रही होती है, आपको शॉप लेने की ज़रूरत भी नहीं है। ये हुनर जो है ये इसको यूज़ करें, इसको अपने फ़ायदे में यूज़ करें, ठीक है। इसी तरह अगर आपको खाना बनाना अच्छा आता है और देसी खाने जितने भी होते हैं, ठीक है, हम लोग रेस्टोरेंट्स वगैरह चले जाते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट्स का खाना जो है वो एक आम आवाम के लिए होता है, ज़्यादातर वो गोरों के लिए होता है। उसका टेस्ट जो है ना वो ऑथेंटिक वो नहीं होता जो घर में बनता है। तो आपको अगर खाना देसी खाने का आपको शौक़ है तो उसको आप इस तरह यूज़ करें कि आप केटरिंग कर लें, ठीक है, कुछ खाने बना लें, उनकी पिक्चर्स वगैरह ले लें और फेसबुक पे डाल दें। तो फिर जैसे ही आप डालते हैं आपको एकदम से कोई रिप्लाई कर देता है कि यार फ़लाने दिन आपको ये खाना आप भिजवा सकते हो, कितने पैसे होंगे और ये वो ना, तो आप उसके साथ कम्युनिकेशन करते हैं और ईज़िली आप एटलीस्ट वो चीज़ स्टार्ट हो जाती है। अभी इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो व्हाई नॉट आप लोग भी फ़ायदा उठाएं। और ज़रूरी नहीं है, यानी जिस चीज़ में भी जब सैचुरेशन हो जाती है, यानी किसी भी बिज़नेस में या किसी भी काम में, तो फिर भी उसमें एक पोटेंशियल होता है कि आपका काम उसको पिक लोग कैसे करते हैं। मतलब अगर जॉब मार्केट सैचुरेटेड है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी अगर आपकी स्किल्स डिफरेंट हैं, आपका इंटरव्यू अच्छा होता है या आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हैं तो आपको जॉब मिल जाती है। फिर और लोग कहते हैं यार हमें तो जॉब नहीं मिली। इसी तरह बिजनेसेस हैं, ठीक है ना, ये जिसके हिस्से में लिखा होता है जितनी आप मेहनत करते हैं, ठीक है ना, तो अल्लाह फिर उसी के हिसाब से फिर आपको कामयाब करता है। तो खाना बनाना, ठीक है, उसके लिए केटरिंग आते साथ ही इस पर थोड़ा सा होमवर्क कर लें, ठीक है, और आते साथ ही इस चीज़ को
سٹارٹ کر لیں. اور اسی طرح میک اپ وغیرہ ہو گیا جس میں ہیئر کٹنگ بھی اگر آپ سیکھ لیتے ہیں, اور ہیئر کلرنگ ہو گیا, اور مینیکیور پیڈیکیور اور اس ٹائپ کی چیزیں ہو گئیں, ٹھیک ہے نا, آئی بروز آئی لیشز جو بھی اس کے انڈر آتی ہیں, نیلز وغیرہ, تو یہ بھی یہ تو ایک کورس کے بعد پھر آپ کو یہ سیکھیں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پہ ہمارے دیسی کپڑے وغیرہ جو لیڈیز کے اسپیشلی, مردوں کے لیے بھی, تو وہ اگر آپ ساتھ لا سکتے ہیں لے آئیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نہیں لا سکتے ہیں تو پاکستان سے جو پاکستان پوسٹ ہے وہاں سے آپ ایزیلی اس کو منگوا سکتے ہیں. ایک ہمارے ریلیٹیوس پاکستان میں ہوتے ہیں, وہ آپ کے لیے خرید سکتے ہیں اور پھر اس کو پارسل کر سکتے ہیں. یہاں پہ جیسے آئیں اس کو بس اس کی پکچرز وغیرہ فیس بک مارکیٹ پلیس پہ لگا دیں اور لوگوں کو بتائیں, تو لوگ ایزیلی پھر آپ سے یہ چیزیں خریدتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ملک جو ہیں مطلب یہاں پر ٹیکسز وغیرہ بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. کمانا اچھے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کما بھی سکتے ہیں, لیکن یہ ہیں ہی اسی لیے کہ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں, ٹھیک ہے نا. اور فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ہلکے پھلکے راستے آپ اپنے ذہن سے ہی اس کو ایسے راستہ اپنے لیے نکالتے ہیں کہ پھر اس کو اپنے لیے بہتر بناتے ہیں. تو مائنڈ میں اس طرح کی کچھ باتیں آئیں تو آئی تھاٹ لیٹ می شیئر اٹ ود یو گائز. اینڈ اسی طرح دیکھو اب مائنڈ میں ایک اور بات آ گئی کہ جو ٹیوشن ہے, ٹھیک ہے نا, اگر آپ کسی سبجیکٹ میں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ سبجیکٹ میں پڑھا سکتا ہوں یا پڑھا سکتی ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ اس کے لیے بس ہلکا پھلکا ایڈورٹیزمنٹ دے دیں تو بچے پھر آپ لوگوں کے پاس آ جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے. اسی طرح قرآن سکھانے کے لیے, ٹھیک ہے نا, تو یہ اگر آپ اسپیشلی لیڈیز اگر ہیں تو اگر وہ قرآن میں ان کو سمجھ ہے کہ وہ بچوں کو کیسے پڑھایا جائے تو آن لائن بھی کلاسز لوگ لے سکتے ہیں. اف ناٹ تو بچے آپ کے پاس آ بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیں, یہ جب آپ جتنی آپ برین اسٹارمنگ کریں گے تو اتنے ہی آپ کے پاس آئیڈیاز آئیں گے, اور یہاں پر یہ آئیڈیاز ایونچولی آپ اس کو پریکٹیکل میں لا سکتے ہیں. کیونکہ یہ ویسٹرن کنٹریز ہیں, یہاں پر ہماری جو ریکوائرمنٹس ہے اس کے مطابق کمی ہے ان چیزوں کی, تو آپ اس کو ضرور یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اینی ویز اس کے علاوہ جو مائنڈ میں اگر کوئی اور آئیڈیا آ گیا تو وہ ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. مجھے اس دعا میں یاد رکھیں, اور آپ لوگوں کی بھی خیر چاہتا ہوں, اور میری دعاؤں میں آپ سب لوگ, اللہ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے, کامیاب رکھے, اور انشاءاللہ ملیں گے ایک مرتبہ پھر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.